नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3। अभी पहले अपन एक बार इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इसका फिर से रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेसन नंबर 3 का फिर से रिवीजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका होमवर्क अपने साथ साथ नहीं चल रहा है। ठीक है, वो थोड़े पीछे चल रहे, तो इसलिए अपने को क्या करना है, उनके साथ चलना है। ठीक है, तो अपन लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे साहसी श्वेता के बारे में। ठीक है, एक गर्ल जो है, एक लड़की जो है, उसकी कहानी पढ़ेंगे, जो क्या है, बहुत बहादुर है। ठीक है, जिसने बहुत बहादुरी का काम किया है। कुछ वर्ड्स आए हैं यहाँ पे, पहले उनके बारे में समझेंगे। बेहोश होना, जो होश खो देता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी रीजन से, धोखे से, या फिर कभी बीमारी वश, या कभी कोई हाइपरटेंशन में बेहोश हो जाता है, अपने होश खो देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बेहोश, मतलब अनकॉन्शियस हो जाना। ठीक है, प्रशंसा करना, तारीफ करना, सूझबूझ, समझदारी से, पुरस्कार, यानी कि क्या होता है पुरस्कार? जो अपने को कभी प्राइज मिलता है। ठीक है, या फिर ऐसा बोलते हैं ना कि कोई अच्छा कार्य करने पर अपने को उसके बदले में क्या मिले, कोई वस्तु दी जाए, तो वो क्या होता है? पुरस्कार होता है। परेड जो है वो 15 अगस्त अभी आपकी है, उसके अंदर क्या होती है, जब अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो होते हैं, उनको क्या दी जाती है? तीनों सेनाओं द्वारा सलामी दी जाती है। तो जो मिलिट्री की जो परेड होती है, उसको एक कतारबंद जो लोग चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परेड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ हार्ड वर्ड्स। ठीक है, क्या है ये? कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। अब इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? एक बालिका ने अपनी सूझबूझ और साहस से न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि खूंखार डाकुओं को पुलिस के द्वारा पकड़वा दिया। ठीक है, इस लेसन में क्या पढ़ रहे हैं? एक बार एक बालिका, मतलब एक लड़की थी, जिसने क्या किया? अपनी सूझबूझ मतलब समझदारी, और साहस, साहस मतलब अपने हिम्मत से, साहस मतलब अपने हिम्मत से न केवल अपनी रक्षा की, मतलब न केवल खुद की रक्षा की, बल्कि क्या क्या? खूंखार, खूंखार मतलब बहुत, मतलब जो विख्यात डाकू थे। ठीक है, कुख्यात डाकू थे। डाकू जो क्या करते हैं, आपने टीवी वगैरह में देखे होंगे, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं। तो खूंखार मतलब बहुत शैतान बदमाश डाकुओं को उसने पकड़वाया। ठीक है, किसने पकड़वाया? एक जो बालिका है, उसकी जो कहानी है, उसने क्या किया? अपनी समझदारी और साहस से न केवल अपने रक्षा की, बल्कि खूंखार डाकुओं को, पुलिस को पकड़वा दिया। उसके इस कार्य से उसकी प्रशंसा की गई। ठीक है, उसके इस कार्य के लिए क्या किया? लोगों ने उसकी प्रशंसा की, तथा उसे पुरस्कार भी दिया। तथा उसको क्या दिया? पुरस्कार दिया, मतलब उसको अवार्ड दिया। श्वेता की यह सूझबूझ और साहस बच्चों के लिए अनुकरणीय है। ठीक है, श्वेता की सूझबूझ मतलब ये समझदारी और जो हिम्मत है, वो बच्चों के लिए क्या है? अनुकरणीय। अनुकरणीय होना मतलब उसको क्या करना? अनुकरण करना, मतलब उसके जो काम किया है, उसको अपने क्या करना है? अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, ये जो चैप्टर है, इसमें किसकी कहानी बताई गई है? श्वेता की कहानी बताई गई है, जो क्या है? एक बहुत साहसी लड़की है, जिसने अपने सूझबूझ और साहस से क्या किया था? न केवल डाकुओं को, पुलिस को पकड़ाया, बल्कि खुद की भी रक्षा की थी। ठीक है, उसके इस कार्य के लिए सबने उसकी क्या की? बहुत तारीफ की, और उसे क्या दिया गया? पुरस्कार स्वरूप कुछ दिया गया, उपहार दिए गए। श्वेता की यह सूझबूझ सभी बच्चों के लिए क्या है? अनुकरणीय। अनुकरणीय मतलब अनुकरण करने योग्य। अनुकरणीय मतलब अनुकरण करने योग्य, मतलब अपने जीवन में उतारने योग्य। ठीक है, अनुकरण करना मतलब कोई चीज आप देखकर सीखते जो हो, उसको कहते हैं अनुकरण करना। ठीक है, जैसे आपके घर वाले जैसे बोलते हैं, कोई बच्चे बच्चों माता पिता का अनुकरण करते हैं, वो जैसे बोलते हैं वैसे बोलने का प्रयास करते हैं। स्कूल में कुछ बच्चे टीचर का अनुकरण करते हैं, जैसे टीचर लिखते हैं, जैसे टीचर बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनकी नकल उतारते हैं, उनके जो करने का तरीका होता है, उसको क्या करते हैं? अपने आप उसको करने की प्रयास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनुकरण बोलते हैं। ठीक है, गांव में श्वेता के पिता की दुकान थी। गांव में क्या था? श्वेता नाम की जो लड़की थी, गांव आपको पता है क्या होता है? सबके सभी अधिकतर बच्चे जो है वो जानते हैं गांव क्या होता है, जहां पर खेत होते हैं, खलिहान होते हैं। ठीक है, और शहर क्या होता है? जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, बड़ी बड़ी रोडें होती है। ठीक है, शहर गांव के अंदर क्या है? सड़कें थोड़ी कच्ची होती है, पक्की और कच्ची दोनों सड़कें होती है, लेकिन वहां पे क्या होते हैं? चारों तरफ हरियाली होती है। ठीक है, गांव के अंदर क्या होती है? चारों तरफ खेत ही खेत होते हैं। ठीक है, खेत के बीच में घर होते हैं, किसी का खेत के दूर थोड़ा गाँव वो होता है, बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं
गाँव में, ठीक है। और शहरों में क्या होता है, सब तरफ मार्केट होता है, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे होलसेल का हो, चाहे बड़ी बड़ी दुकानें होती है, ठीक है। वहां पर बहुत बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और बड़े बड़े कार्यालय होते हैं, ठीक है। तो श्वेता जो थे उसके पिताजी कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे, और उनकी दुकान कहाँ थी, गांव के अंदर थी। वे क्या करते थे, शहर से माल लाकर कहाँ बेचते थे, गांव के अंदर बेचते थे, ठीक है। श्वेता के जो पिता थे वो उनकी दुकान कहाँ थी, गांव के अंदर थी, और वह क्या करते थे, शहर से माल लाकर कहाँ बेचते थे, गांव के अंदर बेचते थे। आज वे माल खरीदने कहाँ गए हुए थे, शहर गए हुए थे। कहाँ गए थे, आज वो माल खरीदने, सामान खरीदने कहाँ गए थे, शहर गए हुए थे। शाम हो गई थी, मतलब शाम का समय हो गया था, मतलब क्या हुआ था कि शाम ढल गई थी, सायकाल का समय हो गया था। पर पिताजी अभी ना लौटे थे, मतलब जो उसके पिताजी थे वो अभी तक घर पर नहीं आए थे, ठीक है। श्वेता जो थी वो गांव में थी, अपने पिताजी उसके दुकान का काम करते थे, ठीक है। वो दुकान का सामान लेने शहर गए थे, सामान लेने के लिए, ठीक है। और दुकान शहर से माल लाकर कहाँ बेचते थे, गांव में बेचते थे। शाम हो गई थी एक दिन, मतलब उसके जो पिताजी थे वो कहाँ गए थे, शहर सामान लेने के लिए गए थे, और बहुत शाम हो गई थी। शाम मतलब सायकाल का समय हो गया था, सूर्य ढल चुका था। सायकाल किसको बोलते हैं, शाम का समय, जब दिन भी नहीं होता है, रात भी नहीं होती, ठीक है। जो सूर्य होता है वो क्या होता है, अस्त होना शुरू कर देता है, और रात अभी शुरू नहीं होती, ठीक है। उस समय को क्या बोलते हैं, शाम बोलते हैं, ठीक है। उसके जो पिताजी थे श्वेता के, वो कहाँ गए थे, बाजार गए थे, शहर गए थे माल खरीदने के लिए, और शाम हो गई थी, ठीक है। शाम तक वो लौट के नहीं आए थे। श्वेता ने खाना बनाया। श्वेता जो थी उसने क्या किया, खाना बना लिया, फिर बिस्तर पर लेटी पिताजी का इंतजार करने लगी। इंतजार करना मतलब उनका रास्ता देखना, मतलब उनका वेट करना, ठीक है। अब श्वेता जो थी बहुत शाम हो गई थी, उसके पिताजी घर नहीं लौटे थे, तो उसने क्या किया, खाना बना लिया, और बिस्तर पर लेटी लेटी क्या करने लगी, उसके पिताजी के आने का इंतजार करने लगी, ठीक है। क्या करने लगी, बिस्तर पर लेटी लेटी किसका वेट कर रही थी, किसका इंतजार कर रही थी, उसके पिताजी के घर लौटने का इंतजार करने लगी। लेटे लेटे उससे झपकी आ गई। लेटे लेटे मतलब क्योंकि वो बिस्तर पर लेटे लेटे किसका इंतजार कर रही थी, अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी, और लेटे लेटे उसको क्या आ गई, झपकी आ गई। झपकी आ गई मतलब हल्की नींद आना। झपकी आ जाती है ना, कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो बहुत शरारत करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, थक जाते हैं, तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में ही सो जाते हैं, ठीक है। उनको नींद की क्या आ जाती है, झपकी आ जाती है, ठीक है। आपकी क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहले आप लोग पहले फर्स्ट या सेकंड में जो अपने फ्रेंड सर्कल है उसमें आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्कूल के अंदर ही सो जाते हैं, उनको क्या आ जाती है, नींद की झपकी आ जाती, ठीक है। तभी खटखट की आवाज हुई। तभी क्या हुई, खटखट की आवाज हुई, मतलब श्वेता जो थी उसके पिताजी का इंतजार करते करते कहाँ लेटी थी, बिस्तर के ऊपर लेटी थी, और इंतजार करते करते उसको क्या हुआ, नींद आ गई। और नींद की झपकी आने के बाद जब वो उसको नींद आ रही थी, तभी खटखट की आवाज हुई। कहाँ हुई खटखट की आवाज, दरवाजे के ऊपर। दिख रहा है ना आपको फोटो के अंदर, खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है, दरवाजे के अंदर से आ रही, ठीक है। दरवाजे के पीछे की तरफ से क्या आ रही है, खटखट की आवाज आ रही। खटखट करना मतलब दरवाजा नॉक करना। क्या करना, दरवाजा नॉक करना। श्वेता ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। श्वेता जो थी उसने दौड़कर क्या किया, फटाक से जो गेट था वो खोल दिया। किसका, अपने घर का। उसको क्या लगा कि दरवाजे खोलने पर क्या होगा, उसके जो पिताजी हैं वो आ चुके होंगे, इसलिए क्या किया, उसने दौड़कर दरवाजा खोल दिया, ठीक है। शाम का समय था, उसके पिताजी शहर गए थे सामान खरीदने के लिए, और श्वेता ने क्या किया, खाना बना लिया था, और वह बिस्तर पर लेटकर किसका इंतजार कर रही थी, अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी। लेटे लेटे उसे क्या आ गई, झपकी आ गई, नींद आ गई। तभी दरवाजा क्या, खटखट की आवाज आने लगी, मतलब किसी ने दरवाजा खटखटाया, और जो श्वेता थी उसने दौड़कर क्या किया, दरवाजा खोल दिया। उसको क्या लगा कि उसके पिताजी आ गए होंगे, ठीक है। क्या लगा उसे कि उसके पिताजी आ गए होंगे। दरवाजा खुलते ही उसे धकेलते भीतर घुस आए। दरवाजा खुलते ही दो आदमी जो थे उसे धकेलते हुए भीतर घुस आए, ठीक है। जैसे ही श्वेता ने क्या किया, दरवाजा खोला, दरवाजा खुलते ही मतलब जैसे ही दरवाजा खुला,
अचानक से दो व्यक्ति जो थे उसको धकेलते मतलब अंदर की तरफ पुश करना, धक्का देना, ठीक है। तो दो व्यक्ति जो थे उसको धकेलते हुए कहाँ गए, घर के अंदर घुस आए। दोनों के हाथ में बंदूकें थी। अब दो जो व्यक्ति थे उनके हाथ में क्या थी, बंदूकें थी। श्वेता डर के मारे एक और हट गई। अब छोटी बच्ची थी, उसको डर लगने लगा तो वो डर के मारे क्या हुई, पीछे की तरफ हट गई, ठीक है। डर के मारे श्वेता जो थी वो क्या हुआ, पीछे की तरफ हट गई, ठीक है। अब श्वेता जो थी अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी, उसने खाना वाना बना लिया था और उसको जब बिस्तर पे लेटे लेटे नींद आ गई, झपकी आ गई, तो किसी ने खटखटाया दरवाजा, तो उसने दरवाजा खोला तो अचानक क्या थे, दो आदमी घर के भीतर घुस आए, ठीक है। दो आदमी जो थे अचानक घर के अंदर घुस गए और दोनों के हाथ में क्या थी, बंदूकें थी, ठीक है। जिसको देखकर श्वेता क्या हुई, डर गई। कोई भी बच्चा डर जाएगा। आपको भी कहा जाता है ना, जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते तो क्या जाते हैं कि दरवाजा अंदर से नॉक रखना, कोई आए तो अचानक गेट नहीं खोलना है, पहले पूछना है कि कौन व्यक्ति है, ठीक है। आपको कहा जाता है ना, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि घर पे अगर कोई बड़ा नहीं है तो आपको क्या नहीं करना है, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। कोई अजनबी भी हो सकता है, इसलिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, अगर घर पे अगर कोई बड़ा नहीं है और घर का दरवाजा बंद है तो आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अगर आप दरवाजा खोलते हो, किसी को नॉक नॉक की आवाज आती है, कोई अगर दरवाजा खटखटाता है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले पूछना है कि आप कौन है, ठीक है। पहले क्या करना है, पूछना है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, ठीक है। फिर आपको कहना है कि नहीं अभी भीतर कोई नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, तो आपको अभी नहीं आना है, ठीक है। जब मम्मी पापा हो तब आना। और अगर आपके घर में कोई बड़े हैं तो आपको पहले उनको बुलाना है, उसके बाद दरवाजा खोलना है, ठीक है। तो जो श्वेता घर में अकेली थी तो कौन घुस जाते हैं घर में, दो डाकू घुस जाते हैं, ठीक है। और श्वेता क्या करती है, डर के मारे, क्योंकि उनके हाथ में बंदूक होती है, तो श्वेता डर के मारे कहाँ हट जाती है, पीछे की तरफ हट जाती है, ठीक है। तो बच्चों अपन ने चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।